इस बार एयर होस्टेस के शरीर पर आग जैसी रोशनी नहीं आई। क्या मुझसे मौका छूट गया? एयर होस्टेस ने मन ही मन सोचा। अब एक और विकल्प मत चुनो, वरना दरवाजा तुम्हारे ऊपर ही गिर जाएगा। तभी दरवाजे पर कुछ अक्षर दिखाई दिए। इसे पढ़कर एयर होस्टेस काफी डर गई और पीछे की तरफ उछल गई। एयर होस्टेस का धक्का रोहन को लगते ही वो नीचे गिर गया। इसके बाद दरवाजा फिर से ऊपर उठने लगा। हालांकि दरवाजा पूरा नहीं खुला, बल्कि करीब 2 मीटर का अंतर पैदा होते ही वो रुक गया, क्योंकि सभी के चलने के लिए इतनी जगह काफी थी। इससे वो डर कर दरवाजे के दूसरी तरफ निकलते। उन्हें हमेशा डर बना रहता कि ये दरवाजा किसी भी पल उनके सिर पर गिर सकता था, और अगर ऐसा होता तो उनमें से किसी के भी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसलिए यात्रियों ने जल्दी जल्दी आगे बढ़कर दरवाजा पार करने की कोशिश की। दरवाजे के पार निकलकर सभी ने राहत की सांस ली और मुड़कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। इसके बाद उन्होंने देखा कि शहर के अंदर जाने के लिए एक बहुत ही चौड़ा रास्ता बना है, जिसके दोनों तरफ काफी पुराने पेड़ लगे हुए हैं। रास्ते के दूसरे तरफ एक बूढ़ा आदमी पुराने ढंग के कपड़े पहनकर खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उनका ही इंतजार कर रहा था। उस बूढ़े आदमी के पीछे 15 आदमी और खड़े थे। इतनी दूर से आए हमारे सभी हीरोज का हम स्वागत करते हैं, बूढ़े आदमी ने कहा और सभी से हाथ मिलाने लगा। जैसे ही बूढ़े आदमी के सामने राज आया तो राज को कुछ अजीब लगा। उसने तुरंत ही अपनी आंख की इंद्री खोली और बारीकी से सब देखने लगा। राज को लगा कि यहाँ मौजूद सभी लोग एक ही तरह से बोल रहे थे और बूढ़े आदमी की आवाज पहले सुनाई दी आवाज की तरह ही थी। हमें चीलों के हमले से बचाने के लिए शुक्रिया, बूढ़े आदमी ने राज से कहा और बहुत जोर से ताली बजाई। इस कारण उसके पीछे खड़े 15 लोगों ने भी ऐसा ही किया। राज का शक अब यकीन में बदलने लगा था, क्योंकि सभी 15 लोगों के ताली बजाने का ढंग और समय बिल्कुल एक था, जैसे वो कोई रोबोट हो। आपको इस बात के लिए हमारा धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमने बस अपनी खुद की सुरक्षा के लिए किया था, राज ने कहा। राज को लग रहा था कि ये पूरा टापू किसी भ्रम वास्तविकता का हिस्सा हो सकता है, इसलिए वो देखना चाहता था कि ये लोग बातें कर सकते हैं या एक निर्धारित चीज ही बोल सकते हैं। अगर बूढ़ा आदमी राज से बात करने की बजाय कुछ और ही कहेगा तो ये टापू पूरी तरह से भ्रम वास्तविकता हो सकता था। फिर भी आप लोग हमारे हीरो हो, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अगर आपको दिक्कत ना हो तो क्या हम उन चीलों के शरीर अंदर ला सकते हैं? भले ही वो हमारे लिए हमेशा नई परेशानी खड़ी करते हैं, लेकिन उनको खाकर हम अपना पेट भर सकते हैं। आप सभी थक गए होंगे, आप सभी थकान उतारने के लिए आराम कीजिए, बूढ़े आदमी ने कहा। आप जो चाहे फैसला ले सकते हैं और हमें वाकई अब भूख लगने लगी है। क्या आप हमें आराम करने की कोई जगह दे सकते हैं? राज ने पूछा। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शहर में बहुत सी जगह खाली पड़ी है, बूढ़े आदमी ने हंसकर कहा। शहर वाकई बहुत बड़ा लेकिन खाली था। इतना कहने के बाद बूढ़े आदमी ने इशारा किया और सभी 15 लोग एक ही ढंग से चलते हुए आगे आए। उनमें से 10 लोग 2 ग्रुप में बढ़ गए और चीलों की लाश ले जाने लगे। इसके बाद 5 लोग दीवार के सहारे उस रास्ते की तरफ गए जहां राज ने पहले चील को मारा था। मेरे पीछे आओ, मैं आपको आराम करने की कोई जगह दिखाता हूँ, बूढ़े आदमी ने कहा और आगे चलने लगा। सभी यात्री संदेह की नजर से राज की तरफ देखने लगे। चलो चलो, हम बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं, अब हमें आगे तो देख ही लेना चाहिए। आगे चलते हुए बूढ़े आदमी ने राज को शहर के बारे में काफी कुछ बताया। वो हर चीज को बहुत बारीकी से समझा रहा था ताकि सभी शहर के इतिहास में घुल जाएं। किसी ने भी बूढ़े आदमी को बीच में नहीं टोका। राज और बूढ़ा आदमी हंसी ठिठोली करते हुए आगे बढ़ते रहे। मिस्टर, क्या आप यहाँ लाए गए हैं? क्या आपकी माँ कोई बंदर थी? राज ने पूछा। राज का सवाल सुनकर सभी हैरान रह गए। किसी को भी नहीं पता था कि राज ने ऐसा अजीब सवाल क्यों पूछा। हालांकि बूढ़े आदमी ने राज का सवाल शायद सुना नहीं। वो तो राज का हाथ पकड़कर आगे बढ़ता रहा। यहाँ ये हीरो, ये देखिए हमारे पेड़ कितने स्वस्थ हैं। ये पेड़ करीब 100 साल पुराने हैं। ऐसा कहा जाता है कि हर साल इनकी कलियों को कुछ जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर चाय बनाकर पीने से ताकत बढ़ती है, बूढ़े आदमी ने कहा।
उन्होंने मेरे सवाल को नजरअंदाज कर दिया। राज ने मनी मन सोचा। उसे समझ में नहीं आया था कि बूढ़े आदमी को सवाल सुनाई दिया था या उसने जवाब देना ठीक नहीं समझा। क्या आपके पिता एक गोरिल्ला थे? राज ने फिर से पूछा। आपको भी ये पेड़ अच्छे लगे ना? बूढ़े आदमी ने कहा। आप अफ्रीका के बंदर जैसे लगते हैं। राज ने सिर हिलाकर कहा। बात में तो दम है। बूढ़े आदमी ने हंसकर कहा। बाकी यात्रियों को समझ में नहीं आ रहा था कि राज और बूढ़ा आदमी एक दूसरे की बातें सुन भी रहे हैं या नहीं। राज अपना चेहरा बल रहा था। उसे इस बूढ़े आदमी में कुछ गड़बड़ समझ आ रही थी। शायद वो पहले से ही निर्धारित बातों को ही दोहरा रहा था। इसके बाद राज ने फैसला किया कि वो बस अपने सवालों के जवाब ही जानेगा। सुनिए, मेरा एक सवाल है। अभी कुछ देर पहले जितने भी लोगों ने हाँ का विकल्प चुना वो सभी अपने घर वापस चले गए या नहीं? राज ने पूछा। क्या दरवाजे पर कोई विकल्प मिला था? लेकिन ये कैसे? बूढ़े आदमी ने कहा। राज हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बूढ़े आदमी को इस बारे में वाकई पता नहीं था या फिर वो न जानने का नाटक कर रहा था। तो हम इस जगह से कैसे निकल सकते हैं? राज ने फिर पूछा। इस जगह से निकलना है? वो टावर दिख रहा है, वहां आदान प्रदान की व्यवस्था है। आप वहां से अपने शरीर के किसी भी एक चीज के बदले कुछ भी ले सकते हो। इसमें हमेशा फायदा ही होता है। बूढ़े आदमी ने इशारा करके कहा। क्या हम वहां बाहर निकलने का तरीका भी ले सकते हैं? राज ने तुरंत पूछा। मैंने अभी ही कहा कि वहां हर काम बहुत ईमानदारी से होता है, तो हम किसी को भी मजबूर कैसे कर सकते हैं? एक बार लेन देन का काम खत्म हुआ तो जो चाहो वो मिल सकता है, बूढ़े आदमी ने कहा। राज अपनी पलकें झपकते हुए ये देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब इतना आसान कैसे हो सकता था। अगर ये सब इतना आसान था तो पहाड़ी महारथियों को रहस्यमयी टापू पर इतनी दिक्कतें क्यों आई? भले ही उन्हें कोई बड़ी चोट नहीं लगी, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी याददाश्त तो खोनी ही पड़ी। क्या मेरे सीनियर किसी दूसरी जगह गए थे? राज ने मनी मन सोचा। लो, हम पहुंच गए। ये इलाका मेरे अधिकार में आता है। आप लोग यहाँ सुकून से रह सकते हैं। जैसे ही वो लोग भोजन ले आएंगे तो मैं आपको आपका हुनर दिखाऊंगा, बूढ़े आदमी ने हंसकर कहा। आपको परेशान करने के लिए हमें माफ कीजिए, राज ने जवाब दिया। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सभी अब आराम कीजिए, बूढ़े आदमी ने कहा। इतना कहकर बूढ़ा आदमी मुड़ा और कुछ कदम चलकर ही रुक गया। इसके बाद बिना कोई वजह के वो राज के पास गया और उससे हाथ मिलाने लगा। इस टापू पर तुम्हारा स्वागत है राज। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यहाँ मजा आएगा, बूढ़े अंकल ने कहा। लेकिन ये आवाज सिर्फ राज को सुनाई दी। राज से हाथ मिलाने के बाद वो वहां से चला गया। राज, उस बूढ़े आदमी ने तुमसे क्या कहा? रोहन ने पूछा। कुछ नहीं, उसने बस कहा कि मजे करो, राज ने जवाब दिया। बस इतना ही? फिर तुम ऐसा अजीब सा मुंह क्यों बनाए हो? रोहन ने कंफ्यूज होकर पूछा। रोहन यार तुम रहने दो, राज ने कहा। राज, तुम्हें क्या लगता है कि बूढ़ा आदमी सच कह रहा था? क्या उस जगह पर वाकई लेन देन होता होगा? गणेश ने पूछा। अब ये सच है या नहीं, ये तो हमें वहां जाकर ही पता चलेगा, राज ने मुस्कुराकर कहा। उनका एकमात्र लक्ष्य यही था कि वो इस टापू से बाहर निकल जाएं। अब इसमें उम्मीद की थोड़ी सी झलक भी उनके लिए कुछ करने के लिए काफी थी। उसने कहा था कि वहां जो भी है वो ईमानदारी से लेन देन करता है, लेकिन हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, बिजनेस वुमेन ने कहा। उनकी बात बिल्कुल सही थी। गोरिल्ला से पकड़े जाने के बाद उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन उनकी बात के बाद सभी ने अपने पास की चीजों को देखा। एयर होस्टेस के पास कुछ बिजनेस कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, एक रुमाल, एक मोबाइल और कुछ जरूरी चीजें निकली। क्या इन सब सामान से काम बनेगा? एयर होस्टेस ने पूछा। इसके बाद बाकी यात्रियों ने भी अपने पास मौजूद सामान देखे। उनके पास भी सामान के नाम पर कुछ खास नहीं था। क्या हमें हवाई जहाज के पास जाकर अपना सामान ले आना चाहिए? एक महिला ने पूछा। अरे ये कैसे होगा? तुम लोग उन बड़े चीलों और उन बड़ी सी छिपकली के बारे में भूल गई। इसके अलावा वो गोरिल्ला भी वहां हो सकते हैं। शायद उन्होंने हमारा सामान चुरा लिया होगा, एक मोटे आदमी ने कहा। ज्यादा मत सोचो, ठीक है? अभी के लिए कुछ खा लो
और अपने आप को बेहतर बना लो। शायद हमारे पास जो है वो लेन देन के लिए काफी होगा, राज ने कहा। राज को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि इंसानों का इस टापू पर होना कितना ठीक था। उसे लगने लगा था कि शायद उसे इस टापू पर लाया गया है, लेकिन ये सभी लोग उसके कारण यहाँ आ गए हैं, क्योंकि हवाई जहाज पर वो अकेला जादूगर था। लेकिन इस बारे में थोड़ा सोचने के बाद राज को अपनी बात में कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि अगर वो टारगेट था तो शायद उसे ये टापू अकेले ही खींचता, या फिर जहाज पर मौजूद सभी लोग पहले ही गायब हो गए होते। इसके बावजूद भी राज के साथ कुछ लोग मौजूद थे। क्या राज खुद को इस गुत्थी से निकाल पाएगा? राज के अलावा आम इंसानों को इस टापू पर क्यों लाया गया था? क्या वो लोग टावर जाकर कोई लेन देन कर पाएंगे? करीब 10 मिनट बाद वो बूढ़ा आदमी वापस आ गया। उसने अपने कपड़े बदल लिए थे। प्यारे हीरोज, खाना तैयार हो रहा है। थोड़ी ही देर में आपको खाना मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वो खाना पसंद आएगा, बूढ़े आदमी ने कहा। इतने में ही 5 लोग पीछे से खाने के बड़े बड़े बर्तन लेकर आ गए। उन्हें देखकर लोगों ने राहत की सांस ली। आप भी हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाते? राज ने बूढ़े आदमी से कहा। मैं शाकाहारी हूँ, मैं मांस नहीं खाता, बूढ़े आदमी ने दांत पीसते हुए कहा। राज को समझ नहीं आया कि बूढ़े आदमी ने दांत पीसते हुए अपनी बात का जवाब क्यों दिया था। चिंता मत करो, खाने में कुछ भी गलत नहीं मिलाया है, बूढ़े आदमी ने कहा। फिर भी मैं ये नहीं खाऊंगा, राज ने कहा। ठीक है, फिर अगर भूख लगे तो बता देना, मैं थोड़ा सा खाना बचाकर रख लेता हूँ, बूढ़े आदमी ने कहा। सभी यात्री खाना खा रहे थे। जब वो खाना खाकर फुर्सत हो गए तो बूढ़ा आदमी उन सभी के सामने खड़ा हो गया। प्यारे हीरोज, मुझे उम्मीद है कि आपने भरपूर आराम कर लिया होगा। ऐसे में अब हमें टावर की तरफ चल देना चाहिए, बूढ़े आदमी ने कहा। इसके बाद सभी बूढ़े आदमी के पीछे पीछे चलने लगे और थोड़ी ही देर में वो बड़े से टावर के सामने पहुंच गए। रास्ते में उन्हें यहाँ रहने वाले कुछ लोग भी दिखाई दिए। मैं आप सभी के साथ बस यही तक आ सकता था। जैसे ही आप टावर के अंदर जाएंगे, कोई और आपकी मदद के लिए आ जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो आप लोग लेन देन करके टापू छोड़ सकते हैं, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बात सही साबित हो, राज ने जवाब दिया। इसके बाद राज गणेश और बाकी लोगों के साथ टावर के अंदर चला गया। थोड़ी ही देर में वो पत्थरों के बने एक बड़े से हॉल में पहुंच गए थे। नमस्कार देवियों और सज्जनों, तारामंडल में आपका स्वागत है। हम ईमानदारी से लेन देन में भरोसा रखते हैं, इसलिए आप निश्चिंत होकर यहाँ रहिए। हमारी हर चीज की कीमत वाजिब है। अगर किसी भी सामान में कोई गड़बड़ी समझ आती है तो आपको कीमत का 10 गुना हर्जाना मिलेगा, एक आवाज सुनाई दी। इसके बाद सभी के सामने एक रोशनी से बनी स्क्रीन दिखने लगी। सभी बस अपनी ही स्क्रीन देख पा रहे थे। क्या तुम्हें बस मेरा पेंडेंट चाहिए? एयर होस्टेस ने खुश होकर कहा। इसके बाद एयर होस्टेस को 2 चीजें ऑफर हुई, एक विपत्ति रक्षक ताबीज और एक हमेशा जवान रहने की गोली। एयर होस्टेस ने हमेशा जवान रहने की गोली चुनी। मुबारक हो, आपने तारामंडल में लेन देन पूरा किया है। क्या आप तुरंत ही इस टापू को छोड़ना चाहती हैं या आप ऐसा 24 घंटे के बाद करेंगी? एक आवाज सुनाई दी और एयर होस्टेस के हाथ में एक चमचमाती गोली आ गई। यह टापू खतरे से भरा हुआ है, इसलिए मैं सभी को सलाह दूंगा कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाएं। मैं अकेले सबकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। अगर हमारा सामना फिर से उन चीलों से हुआ तो शायद मैं सबको न बचा पाऊं, राज ने जवाब दिया। अगर ऐसा है तो असली दुनिया में दोबारा मिलते हैं, एयर होस्टेस ने कहा और गोली निगलकर टापू छोड़ने वाला ऑप्शन चुना। लेकिन राज को शक था कि शायद ही वो इस एयर होस्टेस से दोबारा मिल पाए, क्योंकि यहाँ से निकलते ही उसकी टापू की याददाश्त जाने वाली थी। ऐसे में दोबारा मिलने पर भी एयर होस्टेस उसे पहचान नहीं सकती थी। अचानक ही एयर होस्टेस के चारों तरफ आग जैसी रोशनी चमकने लगी, जिसे देखकर एयर होस्टेस काफी डर गई। डरने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको वापस भेजने के लिए ही हो रहा है। जैसे ही आपकी नींद खुलेगी आप अपने बिस्तर में होंगी, एक आवाज सुनाई दी। ये बात सुनकर जोसेफ की जान में जान आई, क्योंकि उसकी बेटी वाकई अपने घर पहुंच चुकी थी।
एयर होस्टेस के बाद बाकी लोगों ने भी अपने लेन देन का काम पूरा कर लिया। रोहन से 1 सिरिंज ताजे खून के बदले सूप देने की बात कही गई। रोहन दौड़कर राज के पास गया। तुम सभी समय बर्बाद मत करो और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने के बारे में सोचो, राज ने मुस्कुराकर कहा। और तुम्हारा क्या? गणेश ने पूछा। हमें जुबैर और जीशान को नहीं भूलना चाहिए। जैसे ही मुझे वो लोग मिल जाएंगे मैं इस जगह वापस आकर टापू से निकल जाऊंगा, राज ने कहा। अगर ऐसा है तो फिर जल्दी वापस आना, रोहन ने कहा। इसके बाद रोहन, गणेश, यशी, रिया और उसकी बड़ी बहन भी लेन देन करके गायब हो गए। अब सिर्फ जोसेफ और राज ही वहां बचे थे। गुरुदेव, मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ, जोसेफ ने कहा। तुम्हें वापस जाना चाहिए, वरना हम पड़ोसी कैसे बन पाएंगे, राज ने मुस्कुराकर कहा। ऐसा सुनकर जोसेफ ने भी लेन देन का काम पूरा किया और गायब हो गया। सबके जाने के बाद राज तारामंडल में अकेला बचा था। उसने गहरी सांस ली और जेब में हाथ डालकर बाहर आ गया। अरे राज, तुमने लेन देन करके टापू को छोड़ना क्यों नहीं चुना, राज के बाहर आते ही बूढ़े आदमी ने पूछा। जब आपको पहले ही जवाब पता है तो फिर ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? शुरू से ही तारामंडल मुझसे लेन देन करना ही नहीं चाहता था, राज ने भौहें चढ़ाकर कहा। राज को यह बात तब पता चली थी जब सबके सामने स्क्रीन आई थी, लेकिन राज के सामने नहीं। खाना ना खाने का यही नुकसान है, बूढ़े आदमी ने कहा। साफ साफ बताओ तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो, राज ने कहा। अगर मैं कहूं कि खाना ना खाने की वजह से ही ये सब हुआ है तो क्या तुम मेरी बात पर भरोसा करोगे? मेरा तो यही कहना रहेगा कि ये खाना खा लो। अगर मेरे इरादे गलत होते तो मैं जबरदस्ती भी करवा सकता था, बूढ़े आदमी ने कहा। अब जब हम बात कर ही रहे हैं तो ये बताओ कि तुम कौन हो और तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे थे, राज ने खाना खाते हुए कहा। ये हुआ ना सही सवाल, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद उसने अपने माथे को छुआ और उसके बाल गायब हो गए। फिर उसका चेहरा बदलने लगा और अचानक ही वो शख्स पूरा बदल गया। मैं वही लालटू हूँ जिसे तुम जानते हो, लालटू ने मुस्कुराकर कहा। यह सुनते ही राज को ठसका लगा और उसका खाना मुंह के बाहर आ गया। ओ बहन, लगता है तुमने मुझे कुछ और ही समझ लिया है, राज ने जल्दी जल्दी कहा। हालांकि राज लालटू को पहचान गया था क्योंकि वो प्याली की यादों में जा चुका था। हालांकि एक बूढ़े आदमी का अचानक एक लड़की में बदल जाना, इस बात के लिए राज तैयार नहीं था। उसके दिमाग में उथल पुथल मच चुकी थी। हालांकि राज को पता था कि लालटू रहस्यमय टापू पर ही है, लेकिन वो इस तरह से सामने आएगी ये राज ने कभी भी नहीं सोचा था। हालांकि राज को लगा जैसे लालटू ने राज को प्याली समझ लिया था। हालांकि लालटू बस राज को देखकर मुस्कुरा रही थी, जिससे राज की चिंता और बढ़ती जा रही थी। बहन, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं प्याली नहीं हूँ, राज ने कहा। राज, तुम्हें गलतफहमी हुई है, लालटू ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं प्याली नहीं हूँ, आप खुद देख सकती हो, प्याली ये रही, राज ने अपनी जेब से जागरण पत्थर निकालने के लिए हाथ डालते हुए कहा। हालांकि जैसे ही उसने जेब के अंदर हाथ डाला, उसे महसूस हुआ कि किसी चीज ने उसे काट लिया है। राज, मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम प्याली हो, तुम तो तुम हो, तुम और प्याली बिल्कुल अलग हैं, लालटू ने मुस्कुराकर कहा। लालटू की बात सुनकर राज के होश उड़ गए, क्योंकि जब लालटू को पता था कि राज प्याली नहीं है तो लालटू उसे कैसे जानती थी। हालांकि जादू की दुनिया में कदम रखने के बाद राज को इतना तो समझ आ चुका था कि ऐसा होना संभव तो था। 4 दिन पहले जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। तब एक पुरानी याद मेरे दिमाग में चली, वो काफी मजेदार थी। इसके बाद कुछ और भी मजेदार हुआ। जब मैंने अपनी याद को याद किया तो मुझे उससे कुछ नया मिला, लालटू ने अपनी नजरें झुकाकर कहा। 4 दिन पहले? यार, तभी तो मैंने प्याली को खाया था और उसी के बाद मुझे उसका सपना आया था, राज ने मन ही मन सोचा। मैंने याद में क्या क्या देखा, क्या मुझे वो बताने की जरूरत है राज, लालटू ने मुस्कुराकर कहा। फिर तो मैं ही पीड़ित कहलाया ना, राज ने कहा। पीड़ित? हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। अब तुमने ये शब्द इस्तेमाल कर ही लिया है तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब मुझे ऐसे अजीब ढंग से मत देखो, इस बात को जाने दो, लालटू ने हंसकर कहा। मैं समझ सकता हूँ बहन, ऐसा तो कुछ कभी हुआ ही नहीं, मुझे तो ऐसी किसी बात के बारे में पता भी नहीं, राज ने सिर हिलाकर कहा।
अरे ऐसा भी नहीं करना है, सच हमेशा सच रहेगा, इसलिए तुम उस बात को एकदम भी भूलो मत। चलो अच्छा अब जाओ और तारामंडल जाके लेन देन का काम निपटाकर टापू को छोड़ दो। लालटू ने हंसकर कहा। बस इतना ही? राज ने उलझन में पड़कर पूछा। हाँ बस इतना ही, मैं तो हर बात साफ ही करती हूँ। लालटू ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा। लालटू वाकई अपनी बातों को लेकर एकदम स्पष्ट थी। तो मैं वाकई जा सकता हूँ? राज ने पूछा। हाँ आगे बढ़ो, अलविदा, लालटू ने हाथ हिलाकर कहा। राज ने अपना सिर खुजलाया और थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा। लालटू की बातों के कारण राज आखिर बाहर किस वजह से आया था वो ही भूल गया था। राज को जब वापस तारामंडल जाने को कहा गया तो मुड़ने के पहले ही उसे कुछ अधूरा काम याद आया, एक ऐसा काम जिसे राज बीच में छोड़कर नहीं जा सकता था। मैं अभी नहीं जा सकता, राज ने मुस्कुराकर कहा। आखिर राज ने ऐसा क्यों कहा था? राज इस टापू से तुरंत जाना क्यों नहीं चाहता था? अगर सभी लोग इतनी आसानी से टापू छोड़ सकते थे तो टापू पर आने के कारण लोगों की याददाश्त कैसे जा रही थी? क्या लालटू सभी को किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बना रही थी? आखिर लालटू के इरादे क्या थे? क्या राज इस सभी मुश्किल को सुलझा पाएगा? क्या राज रहस्यमयी टापू की पहेली का हल ढूंढ पाएगा? क्या वसीम राज के टापू छोड़ने के पहले टापू पर पहुंच पाएगा?